तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम, क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एडवांटेज ऑफ ब्रांड नेम। क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ, इसमें लिखा हुआ है हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पता है, जो अगर ब्रांड नेम है ना, ब्रांड नेम, उस ब्रांड नेम की हेल्प से हम लोग पता है क्या करते हैं, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है। ठीक है, जैसे एग्जांपल घड़ी सर्फ और एरियल सर्फ, आप दोनों में से जो ना लेना है ले लीजिए आप। ठीक है, लक्स या कोई और साबुन का नाम बताइए, डिटॉल, आप लाइफ बॉय, जो मन सो। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, जब वो ना हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो जब वो एक बार ब्रांड नेम रख लेते हैं तो उसी के नाम पे एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, एडवर्टीजमेंट उसी के नाम पे करते हैं। ब्रांड नेम अलग अलग रहेगा तो प्राइस क्या रहता है, डिफरेंशियल प्राइस। और 4 में क्या लिखा हुआ है, इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, उसी ब्रांड नेम के बेसिस पे कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है, वो आसानी से प्रोडक्ट को पहचान लेते हैं, क्वालिटी किस में उनको अच्छा मिल रहा है वही वो उठाते हैं और क्वालिटी हमेशा सही रहता है। और स्टेटस सिंबल भी है भाई, आईफोन, ठीक है, BMW, ठीक है, फरारी, जैगवार, स्टेटस दिखाते हैं भाई। अब कोई कहेगा मैं लक्स यूज करता हूँ, तो तुरंत पीछे से कोई कहेगा कि तुम लक्स यूज करते हो, हाँ मैं डव यूज करूँ, क्योंकि डव कॉस्टली आता है। ठीक है, फिर कोई कहेगा कि मेरे पास मारुति है, मेरे पास BMW है, अब फर्क समझ लीजिए। और उसी में कोई बोलेगा कि मेरे पास वो है नैनो कार, और दूसरा बोलेगा कि मेरे पास BMW है, तो फर्क तो आ ही जाएगा ना, कहाँ नोवा 1 लाख का, कहाँ वो 40 से अधिक लाख, 40 से अधिक लाख का। चलिए, नेक्स्ट आता है पैकेजिंग, क्या आएगा? ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, कोक कम्स इन बोतल और टाइड इन बैग, और बिस्किट किस में आता है, रैपर में, और ऑयल किस में आता है, जार में। ऑयल और किसी में भी आता है क्या? हाँ, पाउच में, हाँ हाँ हाँ, तो वो नहीं, जार वो हो सकता है उसको जो उसी को बोल, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए पैकेजिंग क्यों होता है, तो पैकेजिंग का मतलब अ सेट ऑफ टास्क और एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द डिजाइन प्रोडक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रैपर। मतलब रैपर क्या रहेगा, ये दिख रहा है रैपर आपको, है ना, इस ये भी रैपर आपको दिख ही रहा है। कंटेनर और बैग फॉर द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको किस चीज़ के अंदर रखेंगे उसी को कहते हैं पैकेजिंग। और पैकेजिंग देखिए 3 लेवल पे होता है, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए प्राइमरी पैकेजिंग ये है कि उस प्रोडक्ट को आप किस में रखे हैं, तो ये है, हाँ, और यही ट्यूब के बाद तुरंत सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है कि इसको बॉक्स से कवर करें कि ये जो ट्यूब है वो दब ना सके। पता चला आप इधर से उधर भेज रहे हैं, वो ट्यूब दब गया, तो इसीलिए एक सेकेंडरी उसके ऊपर से हम क्या देते हैं, पैक करने के लिए देते हैं। ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होता है कि कार्टून के अंदर आता है, बड़ा बड़ा कार्टून रहता है उसके अंदर रहता है। समझ आया आप सभी को? तो पैकेजिंग का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कि हाँ उस प्रोडक्ट को कुछ खराबी ना हो। ठीक है, आपको पता है जो डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क पहले बहुत मतलब जल्दी जल्दी गल जाता था, तो उसके ऊपर ना सिल्वर कलर का उसमें लपेटने लगे तो फिर सही हो गया था। हाँ, तो प्रोटेक्शन के लिए और पहचान के लिए क्या हम लोग करते हैं, पैकिंग। कन्वीनियंस लिखा है कि बहुत आराम से आप उसको होल्ड कर सके। आप कभी क्या कहते हैं, कोलगेट उठाए होंगे तो उसकी पैकिंग इतनी अच्छी रहती है, उसको पकड़ने में अच्छा लगता है। कोलगेट का, डव का जो पैकिंग है जो बॉक्स में रहता है उसको उठाने में कितना अच्छा लगता है, उसका कितना मतलब प्रीमियम लेवल का पैकिंग किए रहते हैं। सही बात है कि नहीं? एक और हम आपको बता रहे पैकिंग के मामले में कौन कौन सा, आप ही बताइए कि कौन कौन से प्रोडक्ट को आप जब हाथ में लेते तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्या पैकिंग है इसका।
हम आपको बताएं, वो 10 लॉटी चोकोपाई, जो लॉटी चोकोपाई का पूरा वो डब्बा आता है, उसके अंदर 10 से 12 पीस होते हैं, वो क्या गजब पैकिंग रहता है। अब आप ऐसे फेस बनाइए एक्सप्रेशन कि समझ आ गया कि आपको समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ गया। हाँ वो बहुत तो बेकार है। पिचका पिचका रहेगा। कोरियन चॉकलेट है ये। मेरा यहाँ से मिला तो मेरी इज्जत चुरा लिया तुमने। ये देखिए, इस पैकिंग की बात कर रहे थे हम। ये दिख रहा है कितना अच्छा पैकिंग है ये जो बॉक्स इतना अच्छे से पैक किया है ना, देखिए इसके अंदर 18 पीस है। कितना पीस है? कहाँ लिखा है? नीचे नीचे हाँ दिख गया दिख गया। दिख गया ना? 1 2 8 तो किसको किसको चाहिए? 170 रुपये खरीद लीजिए आप लोग। 170 अच्छा 10 रुपये कम कर दो। कुछ नहीं डिस्काउंट चल रहा है, बगल में डिलीवरी चार्जेस देख लीजिए थोड़ा सा। अभी आएगा आएगा अभी आएगा। कहाँ आएगा? 139। रख ले अपने ही खा ले। आ रहा समझे? तो कन्वीनियंस रहता है। इससे बेहतर कन्वीनियंस के अंदर यही है कि बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं, प्रमोशन भी होता है इसी से। और आगे क्या लिखा है? राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, साफ सफाई से भी बचा रहता है, मतलब साफ सफाई से पैकिंग हुआ है और किसी गंदगी से क्या रहता है, ये बचा रहता है। अब आप मार्केट से समोसा खरीद लीजिए वो और पैकिंग वाला सामान, बहुत फर्क होगा। सेल्फ सर्विस आउटलेट है, अपना खुद से उठाइए ये सब बस। लेबलिंग में क्या लिखा हुआ है? क्या क्या लिखा है ऊपर जिससे सुनने लगे एग्जैक्टली क्या लेबलिंग में जैसे ये किटकैट हो गया, फिर इसके किटकैट के पीछे ना किस किस चीज़ों से मिलाकर बना है वो सब लिखा रहता है, ठीक है। ये सब लेबल है, लेबल। आ रहा समझ में? कैसा कलर वलर हो इसमें हाँ। अट्रैक्टिव लगे। तो बताइए लेबलिंग के फीचर्स क्या हो सकते हैं? कि जब हम लेबल दिखाते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या है वो डिस्क्राइब कर देता है। अंकल चिप्स, ठीक है। और समझ आ रहा? मैगी, मैगी बना भी रहता है, लिखा भी रहता है, तो वो डिस्क्राइब कर देता है प्रोडक्ट को। और ये क्या लिखा है? आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट। लेबलिंग से क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रोडक्ट को, आप ना एक चीज़ नोटिस करिएगा, हर जगह बार बार यही लिख रहा है। पैकेजिंग में भी वही लिखा था कि उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेबलिंग में भी वही लिखा है। हेल्प इन ग्रेडिंग, आप अलग अलग ग्रेड कर सकते हो, जैसे रेड लेवल, येलो लेवल, ग्रीन लेवल। ब्रुक बॉन्ड, चाय पत्ती आता है ब्रुक बॉन्ड का। अब पता नहीं, होता होगा हम लोगों को। हो सकता है येलो ट्री अभी आता है ये सब आता है, कॉपी पेस्ट का वो मतलब घर पे सर्च कर लीजिएगा। तो ये सब देखिए प्रोमोट सेल्स, इसी से सेल्स बढ़ता है, ठीक है। ये लीगल रिक्वायरमेंट भी होता है, इसको आपको लेबलिंग करना ज़रूरी है कि किस किस चीज़ों से बनकर वो बना है प्रोडक्ट, वो दिखाना ज़रूरी होता है, प्राइस दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब बताइए, ये सब ये चीज़ें तो हो गए, अब लास्ट में क्या पढ़ना हम लोग? लास्ट नहीं मतलब ये प्राइस, क्या प्राइस भी पढ़ेंगे ना हम लोग। तो बताइए प्राइस क्या होता है? प्राइस, प्राइस इज द वैल्यू which a buyer passes on to the seller in lieu of the product or service provided। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राइस एक ऐसा चीज है जो बायर देता है किसको? सेलर को। किस लिए? जो सामने से प्रोडक्ट वो ले रहा है उसके लिए। इन लिeu ऑफ द प्रोडक्ट मतलब उसके बदले, ऐसा हो सकता है। समझ आ रहा है आप सभी को? बताइए। ये पढ़िए तो, प्राइस में भी कॉल्ड लिखा है, प्राइस में भी कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स। प्राइस का अलग अलग नाम हो सकता है। ट्यूशन फीस, ठीक है, टोल, टोल हो गया, सैलरी, रेंट। समझ आया? हाँ ये भी सब प्राइसिंग है। बस अलग अलग स्टैंडर्ड तरीके से इसको यूज किया जाता है। फीस हो गया। द फैक्टर्स केप्ट इन माइंड वाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। आप जब भी किसी गुड्स का
यस, गुड्स एंड सर्विसेज का जब आप प्राइस फिक्स करते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा है, पहला प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा प्रोडक्ट कॉस्ट, और तीसरा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। क्यों, ध्यान देना होगा कि नहीं, ध्यान देना होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए समोसा बनाकर बेचने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप समोसा बनाए तो आप देखें कि मार्केट में समोसा कितने तक का आता है, तो आप देखें कि 5 रुपए का समोसा अधिक से अधिक 5 रुपए का बिकता है। 5 रुपए नहीं, 10 पे मत जाइए, 5 पे जाइए, नॉर्मल 5 पे जाइए, रोड वाला, रोड साइड वाला, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट साइड फूड। अब देखिए तो लिखा, हेलो, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन क्या देख लिए, लगभग 5 रुपए तक बिकता है, तो आप भी 5 रुपए रख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्सटेंट का मतलब मीनिंग सर्च कर लीजिएगा। एक्सटेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट में कंपटीशन कहाँ तक है, वो है बता रहा। दूसरा क्या है, जब आप एक समोसा बना रहे हैं तो आपको उस पर कॉस्ट कितना आ रहा है ये ध्यान देख लीजिए। हो सकता है 3 रुपए खर्च पड़ रहा है या 2 रुपए पड़ रहा है। और ये क्या, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस। द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म में इंक्लूड ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर, लीडरशिप। इफ अ फर्म वांट टू कैप्चर बिग शेयर मार्केट इट हैज अ कीप टू प्राइस लो। अगर आप पूरे मार्केट को कवर अप करना चाहते हैं तो प्राइस आप क्या करिए, कम रखिए। सर्वाइविंग इन अ कम्पिटेटिव मार्केट, टू सर्वाइव इन कम्पिटेटिव मार्केट फर्म हैव टू रिड्यूस देयर प्राइस। अगर आपको कम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो समोसा 5 रुपए की जगह 4 रुपए भी बेच सकते हैं। In this case, generally high price are charged to cover the cost and high cost of research and development. हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी चीज़ पे कर रखे हैं तो ज़्यादा प्राइस ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हम किसके लिए बना रहे हैं। एग्जैक्टली कि अगर हम सिर्फ चाहते कि हमारा जो समोसा चलिए ये सब ना, ये 4, 5, 6 घर पे पढ़ लीजिएगा, 4, 5, 6 घर पे पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये। तो प्राइस समझ आ गया क्या होता है प्राइस। अब इस पे आ जाइए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा हुआ है इसमें अर्पित, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए या प्लेस बोलिए। देखिए प्लेस का मतलब हुआ जगह, और उसी जगह पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको कहेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताइए प्लेस का मतलब क्या है। प्लेस कह रहा है, प्लेस रिफर्स टू दी सेट ऑफ डिसीजन दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। वो जगह का मतलब हुआ कि जहाँ पे प्रोडक्ट हमको पहुँचाना है। जगह का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट हमको पहुँचाना है। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, प्लेस रिफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। उस प्रोडक्ट को हमको अवेलेबल कराना है, जहाँ जहाँ अवेलेबल कराना उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए। आपको कल सिखाया गया था मिक्स, मिक्स में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो इसमें लिखा है प्लेस मिक्स का मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पता है इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है, कह रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है। आप अर्पित कल पूछ रहे थे, आप कह रहे थे अर्पित कि चैनल क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग सीख लेते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द पीपल और मिडल मैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। यहाँ पे मान लीजिए मैन्युफैक्चर हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे सामान बना। अब इस सामान से लेके कस्टमर तक ये सामान कैसे पहुँचेगा, यहाँ जब सामान बना तो कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा। तो बीच बीच में जो लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं वही चैनल हो गया कि हाँ भाई बीच बीच में इतने चैनल इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पे हो गया होलसेलर, रिटेलर, रिटेलर के बाद इसको कस्टमर बना देते हैं। होलसेलर रिटेलर ही दो ही होता है, समझ आया आप सभी को। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पीपल और मिडल मैन जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पूरा पहुंचाएंगे कस्टमर तक। जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ ये क्या, सबसे पहले कौन होता है, दूसरा, हाँ पहला प्रोड्यूसर,
दूसरा होलसेलर, तीसरा और चौथा कंज्यूमर। इसी को क्या बोलते हैं? होता है दो चैनल फीचर। इसी को कहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फाइन। देखिए कंज्यूमर में क्या लिखा है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर, मैन्युफैक्चरर ऑफ टी, मैन्युफैक्चरर ऑफ राइस, और एक है मैन्युफैक्चरर ऑफ पल्सेस। कह रहा है कि व्हेन नो मिडल मैन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर कोई भी मिडिल मैन नहीं रहेगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं रहेगा, तो ये मैन्युफैक्चर होकर डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा? डायरेक्ट भेजिएगा, और क्या। कोई लोकल ब्रांड है वो बनाता है जाएगा ना, कोई तो ले जाएगा। नहीं, जैसे कोई लोकल ब्रांड है तो वो ये डायरेक्ट सुन हर लीजिए घर इनका, प्रमोशन कोई लोकल ब्रांड है तो खुद ही जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वही लोग पहुँचाते हैं घर तक। ठीक है, और मान लीजिए कि मिडिल मैन अवेलेबल है तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा? रिटेलर के पास, अगर एक है तो सब मिलाकर ये चैनल लेवल में हम लोग टाइप्स ऑफ चैनल पढ़ लेते हैं। पहला क्या होता है? जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल में क्या होगा? जीरो लेवल चैनल में उसको बोलेंगे डायरेक्ट चैनल। जो फर्म होता है अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली किसको बेच देता है? कस्टमर को। किसको बेच देता है? और उसमें एग्जाम्पल क्या लिखा है? बाटा। वो डायरेक्ट अपना शोरूम खोलता है, वो किसी उसको किसी मेल दुकान वालों को उसको मेल कर दीजिए, मेल से ऑर्डर रिसीव करेगा सीधा घर पे। हाँ नहीं, वो अपने मेन है कि बाजार में खुद के वो अपनी दुकानें खोले रहते, किसी हाँ दूसरी दुकान वाले हाँ, बाटा अपना शोरूम खुलवा देता है, मैन्युफैक्चर करके सीधा शोरूम में गिराएगा, कस्टमर वहां से लेगा बस। हाँ हाँ, उसमें भी है। ये दिख रहा है आपको? यूरेका फोर्ब्स। क्या लिखा है? यूरेका फोर्ब्स शेल ऑल इट्स वाटर प्यूरिफायर डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएरीज। ये बाटा वालों को नहीं समझ आया। जैसे मान लीजिए वो शोरूम का तो होलसेल, अच्छा होलसेलर मैन्युफैक्चरर का ही है वो, मैन्युफैक्चरर का ही है वो, कंपनी की दुकान है। कंपनी का ही है वो शोरूम। उसका भी कोई होलसेलर और वहाँ से खरीद करके ऐसे करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से कहाँ पहुँच गया? कस्टमर। बताइए अर्पित, इसको क्या बोलेंगे? जैसे हम चाहेंगे तो बाटा का शोरूम खोल सकते हैं कि नहीं? डायरेक्ट, हाँ, आपको मैन्युफैक्चरर से बात करना होगा। नहीं, उसके अलग अलग क्या बोलते हैं, हो जाएगा, खुल जाएगा। आपके वो जो भी उसका रूल रेगुलेशन, मतलब उसके प्रोसीजर को फॉलो करिए, मतलब उसका जो भी डिमांड आप उसको फुलफिल करिए। प्रॉपर जगह, बाहर से बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप बेचेंगे बिल विल का सब कुछ वो खुद ही बता देगा कि क्या क्या आपको टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करना है। हाँ, हाँ डोमिनोज। डोमिनोज में भी क्या होता है? डायरेक्ट बना तुरंत, कोई बीच में आता है? ऐसे भी देखिए कि ऐसे ऐसे लोग जोमेटो आ जाएगा बीच में तो बात अलग है। लोकल दुकान पे भी तो बाटा का शूज मिलता है। अब कहाँ, सब नकली रहता है सेकेंड हैंड से। असली बाटा नहीं ठीक है, कोई शोरूम से खरीद के रख के बेच सकता है, शोरूम से ही खरीदना पड़ेगा, और जो शोरूम में पहुंचेगा उसको कस्टमर माना जाएगा। वो होलसेल में थोड़ी ना खरीदेगा वहां पे जाके, और होलसेल में भी खरीदेगा तो क्या, जो कस्टमर का रेट है वही दिया जाएगा उसको भी। जैसे एग्जांपल मान लीजिए अर्पित हैं, 5,000 का जूता लेने गया बाटा का, तो कोई होलसेलर भी पहुंचेगा ना तो उसको 5,000 का ही दिया जाएगा, रिटेल वाला कस्टमर वाला रेट दिया जाएगा। अब वो 5,000 का खरीदेगा तो दुकान पे आके बेचेगा कितने का? 6,000 का। तो आप लेंगे क्या? कहेंगे बाटा से ही नहीं डायरेक्ट ले ले 5,000 का। अब बाटा के जाएगा कोई भी दुकानदार तो कहेगा 5,000 से 1 रुपया कम नहीं देंगे। सब मिलाकर ये कि सीधा शोरूम से बिकता है। उसको क्या बोलते हैं अर्पित? मैन्युफैक्चर से जो कस्टमर तक पहुंच जाता है। ठीक है, जीरो लेवल याद हो गया अर्पित? कौन सा लेवल? जीरो लेवल। ठीक है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। कौन सा चैनल? इनडायरेक्ट चैनल में पहला क्या है? वन लेवल चैनल, मैन्युफैक्चर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर। और टू लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। बीच में कौन आया? एक होलसेलर और दूसरा रिटेलर। इसमें कौन आया था? वन लेवल रिटेलर आया था।
और 3 लेवल में क्या होता है? एजेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर और रिटेलर। समझ आया? चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं।